हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या जो भी परीक्षाएं सभी के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक यानी गैर परंपरागत ऊर्जा होती है जो, तो गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, नीडा की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, ठीक है, 1983 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है पहली खनिज नीति। और ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये हुई थी 1998 में, 29 दिसंबर 1998। ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस खनिज नीति का निर्माण या इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसका मुख्य कार्य क्या था? तो ये भी पता होना चाहिए आपको। जो इसका मुख्य कार्य था वो था इसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा देना। ठीक है, जो भी खनिज विकास हैं उन्हें उद्योग का दर्जा देना। इसकी स्थापना वर्ष आपको याद रखनी, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, 1998। ओके, अच्छा, इससे संबंधित एक फैक्ट और आपको बताता हूं यहाँ पे, जैसे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज खनिज विकास निगम की अगर स्थापना पूछी जाए, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, तो ये दोनों अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। और आपसे पूछा जाता उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई, तो 1998 में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? रेणुकूट। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और रेणुकूट कहां पर स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है ये। ठीक है, आपको रेणुकूट ही आंसर लगाना है। यहाँ पे ऑप्शन में सोनभद्र भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपका। रेणुकूट है वो मुख्य रूप से एल्युमिनियम उत्पादन के लिए फेमस है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। और यहाँ पे ये किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, किसके द्वारा यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है? तो आदित्य बिड़ला समूह के द्वारा। हिंडाल्को इंडस्ट्री स्थित है यहाँ पे आदित्य बिड़ला समूह की, उसके द्वारा यहाँ पे एल्युमिनियम का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ क्षेत्र में अपने किस उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये पहली बार तो आपको ये पता होना चाहिए शंकरगढ़ कहां पर स्थित है। तो ये प्रयागराज में स्थित है। कहां स्थित है? ये प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। और ये यहाँ पे सिल्का सैंड के लिए फेमस है, यानी कांच बालू भी बोलते हैं इसे, सिल्का रेत को कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है, सिल्का सैंड के लिए। ठीक है, और ये किसका, अगर अयस्क की बात करें तो सिल्का का अयस्क है ये। ठीक है, सिल्का का अयस्क है ये, सिल्का सैंड, कांच बालू भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य वो क्या है, तो इसमें कांच उद्योग में इसका प्रयोग होता है। कांच उद्योग में इसका प्रयोग होता है मुख्य रूप से। अच्छा, सिल्का सैंड उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है? अगर बात करें मुख्य रूप से इलाहाबाद के अलावा, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रयागराज सबसे पहले तो, ठीक है, प्रयागराज, उसके बाद चित्रकूट में पाया जाता है ये। प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा में पाया जाता है, झांसी में और अलीगढ़ में।
तो ये कुछ जिले हैं जहां पर सिल्का बालू उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में सिल्का बालू नहीं पाया जाता है? तो ये जिले दिए होंगे, उनमें से एक जिले का नाम नहीं दिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पाया जाता है। प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, झांसी और अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा तापीय विद्युत स्टेशन है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से एक है? ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? ओबरा तापीय विद्युत केंद्र यानी कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? सोनभद्र में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। सोनभद्र में ये स्थित है। और ये किसकी सहायता से बनाया गया था? तो रूस की सहायता से बनाया गया था, ठीक है, रशिया की सहायता से। ये देश भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। सोनभद्र में मुख्य रूप से दो तापीय विद्युत केंद्र हैं, दो थर्मल पावर प्लांट हैं। एक तो ओबरा है, दूसरा यहाँ पे कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, अनपरा। ठीक है, अनपरा ताप विद्युत केंद्र। तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र यानी अनपरा थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, अनपरा ताप विद्युत केंद्र, जो कि सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम में पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम? ठीक है, देखो ये फैक्चुअल डाटे वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको इस तरीके से याद रखने हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये कब किया गया था? 1999 में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के द्वारा, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें कौन कौन से 3 भाग थे, एक बार ऐसे आपको बोल के बता देता हूं। राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड था एक, उसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, तीसरा था इसमें उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ईयर तो याद रखनी है एटलीस्ट, ये क्यों ईयर परीक्षा में पूछी गई है। जो ड्रग एनालिसिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या प्रमुख रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र के जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? ठीक है, तो सीमेंट के निर्माण के लिए क्या कच्चा माल चाहिए? चूना पत्थर। ठीक है, लाइमस्टोन। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि चूना पत्थर कहां पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। और मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो मिर्जापुर के चुनार में पाया जाता है ये। ठीक है, मिर्जापुर के चुनार में। और सोनभद्र के चुर्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? सोनभद्र में। आपको बता चुके हैं, सोनभद्र में ओबरा है और अनपरा, 2 विद्युत ताप पावर स्टेशन स्थित हैं सोनभद्र में। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं सोनभद्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कहां पर स्थित है? बुलंदशहर में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है ये, और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और बुलंदशहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का विशालतम विद्युत शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? तो किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा। तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा मेट्रो में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से मेट्रो स्टेशन भी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो वहीं पर है ये, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से ग्रेटर नोएडा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो डोलोमाइट खनिज का उत्पादन सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ सोनभद्र ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के पास पाया जाता है? तो इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में कौन सा खनिज पाया जाता है?
ग्लास सैंड, ठीक है, यानी कि इसे कांच बालू भी बोलते हैं, सिलिका सैंड भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। इसके अलावा जैसे और यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं संगमरमर, तो संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से? मिर्जापुर और सोनभद्र में। ओके, मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट लिखा है, तो बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पादन होता है? बांदा में। बांदा प्लस चंदौली, दोनों जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और यूरेनियम उत्पादन करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ललितपुर, ठीक है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा सिर्फ एक जिले से स्पर्श होती है, झांसी से। ये तीनों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ना ललितपुर। सबसे कम जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? साज स्टोन के लिए। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। और ये यहाँ का ओडीओपी भी है, ठीक है, ओडीओपी भी है साज स्टोन बांदा जिले का। ये फैक्ट आपको याद रखना, बांदा जिले का ओडीओपी क्या है? साज स्टोन, यानी कि सारज पत्थर, ठीक है। और इस पत्थर की अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से, तो खजुराहो और काजीरंगा की गुफाओं के निर्माण में भी इस पत्थर का योगदान है, इसके अवशेष मिलते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तर प्रदेश की प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहां पर स्थित की गई है? यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश की कौन सी अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपको याद रखना है, सिर्फ एकमात्र उत्तर प्रदेश में, वो है नरौरा, जो कि कहां पर स्थित है? बुलंदशहर में, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये बुलंदशहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा यहाँ पे। तो जैसे कि अगर हम कोयले की बात करें तो सोनभद्र में पाया जाता है, बालू पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, सिलिकॉन बालू यानी जिसे कांच बालू बोलते हैं प्रयागराज में पाया जाता है। लेकिन यूरेनियम झांसी में पाया जाता है क्या? नहीं। यूरेनियम कहां पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां यूरेनियम पाया जाता है, वो है ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है चूने का पत्थर और डोलोमाइट। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूने का पत्थर और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा और की बात करें तो जैसे जिप्सम, मैग्नीसाइट, फास्फोरोसाइट और बॉक्साइट के अल्प भंडार हैं उत्तर प्रदेश में, इनके प्रमुख भंडार नहीं है। तो चूने का पत्थर और डोलोमाइट यानी लाइमस्टोन और डोलोमाइट, चूने के पत्थर को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल किस चीजों में होता है अगर पूछा जाए, तो उद्योग में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सीमेंट, स्टील, कागज और उर्वरक में होता है इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ठीक है, नहीं पाया जाता पूछा है। तो लाइमस्टोन पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है और बॉक्साइट भी पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देखो, भारत में अभ्रक बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। अभ्रक भारत के मुख्य रूप से 3 जिलों में पाया जाता है। लगभग 95% अभ्रक है जो भारत का, वो किन 3 जिलों में पाया जाता है अगर हम बात करें तो? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों में अभ्रक भारत का मुख्य रूप से पाया जाता है। 3 राज्य कौन कौन से? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे 95% भारत का अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र यानी घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? इसकी लोकेशन पूछी गई है, ठीक है। तो ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है कानपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कहां पे स्थित है? ये कानपुर में। ये फैक्ट आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में चीनी चिकनी मिट्टी कहां से प्राप्त होती है, यानी जैसे चाइना के लिए बोलते हैं, ठीक है, ये कहां से प्राप्त होती है, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सोनभद्र में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस परीक्षा में पूछा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा में पूछा गया है, ये 2021, ठीक है ना। सोनभद्र में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में चाइना के लिए प्रमुख रूप से सोनभद्र जिले में ही प्राप्त होता है। सोनभद्र के अलावा अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा बांदामा और मिर्जापुर में ही पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से सोनभद्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। तो मिर्जापुर जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिर्जापुर के भी अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो करछना क्षेत्र है, वहां पे प्रमुख रूप से चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। संगमरमर का अगर हम बात करें तो संगमरमर प्रमुख रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कांच बालू जैसे लिखा है ग्लास सेंट, तो ये कहां पे पाया जाता है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से, तो ये प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, चंदौली से प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है, बांदा और चंदौली जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओबरा थर्मल पावर केंद्र यानी कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो देखो ये मैंने बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, रसिया की सहायता से, यानी सोवियत रसिया। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र थर्मल पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन है नरौरा, वो भी जब उसका पुनर्निर्माण किया गया तो रशिया की सहायता से ही किया गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण यानी प्राप्ति की होती है। हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है मुख्य रूप से, तो हीरा उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से दो जिलों में पाया जाता है, बांदा और मिर्जापुर, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखनी है, बांदा और मिर्जापुर में प्रमुख रूप से हीरा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने उद्योग के लिए। तो विंध्य प्रांत में मिर्जापुर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, सीमेंट, ठीक है। सीमेंट उत्पादन के लिए विंध्य प्रांत मिर्जापुर का प्रसिद्ध है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां अपने कोयला और बॉक्साइट उद्योगों के लिए भी जाना जाता है ये, ठीक है, और सीमेंट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर यानी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। तो मार्बल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, आगरा नहीं लगा, यहाँ पे आगरा में संगमरमर का ताजमहल बना हुआ है, वहां पे पाया नहीं जाता है मार्बल, ठीक है ना। तो मार्बल कहां पे पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो ये सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर और मार्बल ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और इमारती पत्थर ये सब कहां पाए जाते हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। कल हम इसमें डिस्कस करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का पार्ट 2, ठीक है। तो कल कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें लगभग 45 या 50 सवाल आए अभी तक, तो 25 सवाल इसमें डिस्कस हो चुके हैं, बचे हुए क्वेश्चन है जो भी वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे पार्ट 2 में। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे रोज हम क्विज कराते हैं और जो भी इंपोर्टेंट पीडीएफ होती हैं या कुछ करंट अफेयर के नोट्स होते हैं या इंपोर्टेंट अपडेट होती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।